नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। बानसूर फायरिंग कांड और पुरानी रंजिश में शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। 24 जून को दिन दहाड़े बानसूर कस्बे में घटित हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि चौथे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। वहीं मुख्य साजिशकर्ता कृष्ण पहलवान अभी फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके भी जल्द गिरफ्त में आने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि यह वारदात 24 जून को दोपहर करीब 12 बजे उस वक्त हुई जब शराब ठेकेदार सुनील यादव उर्फ टुल्ली अलवर बाईपास पर एक दर्जी की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों से छलनी सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामला और भी संगीन तब हो गया जब हत्या के कुछ घंटे बाद ही कृष्ण पहलवान नामक युवक ने सोशल मीडिया पर आकर हत्या की जिम्मेदारी ली और खुलेआम स्वीकार किया कि उसने पुरानी रंजिश के चलते सुनील की हत्या करवाई है। इतना ही नहीं, उसने यह भी धमकी दी थी कि जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उसका भी यही हश्र होगा। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत 4 थानों बानसूर, सरुण, वासदयाल और हरसौरा की पुलिस टीमों और जिला स्पेशल टीम को सक्रिय कर दिया। एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी दशरथ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने घटना से जुड़े करीब 30 संदिग्धों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज तथा टेक्निकल सर्विलांस की मदद से 4 मुख्य आरोपियों मनीष गुजर, मनोज मीणा, पवन सैनी और अखिल सैनी की पहचान की। इसके बाद पुलिस के अलग अलग दल ने बदमाशों की तलाश में दौड़ लगाना शुरू कर दिया। शुक्रवार की रात्रि को सूत्रों से पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी अलवर से एक सफेद कार में बानसूर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। पुलिस टीम ने अलवर से पीछा शुरू किया और रात करीब 11:15 बजे हरसौरा थाना क्षेत्र के हमीरपुर बिजली घर के पास संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही पुलिस ने वाहन को रोका, आरोपी जंगल की ओर भागने लगे और अचानक पुलिस पार्टी पर 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी। जवाब में थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक और कांस्टेबल मनिंद्र ने सरकारी पिस्टल से 13 राउंड फायरिंग कर हमलावरों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान 3 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जबकि चौथा आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में आ गया। घायल आरोपियों को तत्काल बीडीएम अस्पताल कोटपुतली में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद जब पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से जो हथियार मिले उन्होंने सबको चौंका दिया। बरामद हथियारों में एक ग्लोक मेड इन अमेरिका पिस्टल और एक देसी मेड पिस्टल, 27 जिंदा कारतूस, एक खाली मैगजीन और अन्य सामग्री शामिल थी। ये सभी हथियार अत्यधिक घातक श्रेणी के हैं और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि आरोपी किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे थे। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस वाहन पर भी 1 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई, जिससे वाहन तो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस ने साहस दिखाते हुए बिना पीछे हटे जवाबी कार्रवाई की और बदमाशों को पकड़ने में सफलता पाई। आपको यह भी बता दें कि इस वारदात की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज के आईजी द्वारा चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में बदमाशों का मनोबल टूटा है और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि इस केस में हमने न केवल तकनीकी मदद ली, बल्कि मानवीय खुफिया तंत्र को भी सक्रिय रखा। इस तरह की गैंगस्टर मानसिकता को हम किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। एसपी ने यह भी बताया कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कृष्ण पहलवान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन एसपी ने भरोसा दिलाया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को उसके कई ठिकानों और सहयोगियों की जानकारी मिली है और हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों में दबिश जारी है। सुनील यादव की हत्या के बाद पूरे बानसूर क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बन गया था। आमजन में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सटीक कार्रवाई से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि बानसूर फायरिंग कांड पुलिस के लिए न केवल एक चुनौती था, बल्कि बदमाशों के बढ़ते दुस्साहस पर लगाम कसने का निर्णायक अवसर भी। इस पूरे मामले में पुलिस की सक्रियता, साहस और तकनीकी दक्षता ने साबित कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी बड़ी हो, कानून का शिकंजा हर अपराधी पर सख्ती से कसता है। अब आपको सुनाते हैं कि एसपी ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले यदि खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 24 जून को दिन में 12 बजे के आसपास ये बानसूर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 4 व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे, उन्होंने सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें उसकी डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वाहन से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने इन चारों को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन चारों को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये चारों के चारों अननोन थे,
अज्ञात थे। इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज़ कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स कैंप कर रही थी और इनको फॉलो करते 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 अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये अलवर की तरफ कहीं है। जहाँ हमारी टीम्स गई तो वहाँ से ये एस्केप कर गई और फाइनली इनको हरसौरा थाना क्षेत्र में जब हमारी टीम्स वहाँ से चेज करते हुए आ रही थी तो इनका इनपुट था कि इस तरफ ये हैं और अलवर से जब बानसूर आते वक्त पुलिस के वाहन के सामने ही ये एक सफ़ेद कार से उतर के जंगल की तरफ भागे थे चारों, जहाँ इन्होंने पुलिस पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए जो पुलिस वाहन पर लगे हैं और शीशा भी क्रैक हुआ है गाड़ी का। पुलिस की तरफ से भी इन पर फायर हुआ है जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो उनके पैरों में गोली लगी है, इंजर्ड हुए हैं और कुछ इनके चोटें भी आई है। जब भागने का इन्होंने वहाँ से प्रयास किया तो परंतु पुलिस बल जो था उसने चारों तरफ से इनको घेरा और घेर करके इनको राउंड अप किया। राउंड अप करके इमीडिएटली इनको मेडिकल एड प्रोवाइड करा के पीडीएम हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहाँ इनका उपचार कराया गया। अभी उपचाररत हैं, इनको राउंड अप कर लिया गया है और पुलिस की गार्ड मौजूद है। इसको इस घटना के बारे में जो इन्होंने फायरिंग का इंसिडेंट किया है, पुलिस पे जो हमला किया है, उसका एक पृथक से प्रकरण हमने हरसौरा थाने पर पंजीबद्ध किया है। इन मुलजिमान की इस प्रकरण में गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके पास से 2 वेपन मिले हैं जिसमें से एक कंटिन्यूड पिस्टल है और एक ग्लॉक पिस्टल है जो इम्पोर्टेड है। 27 इनके पास कारतूस लाइव कार्ट्रिजेज मिले हैं, कुछ फोन्स मिले हैं जिनके ऊपर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेन अक्यूज के भी हम काफ़ी क्लोज हैं, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के समय भी इस केस को फॉलोअप करके जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को सजा भी दिलाएं।